गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था डिजॉर्डर के बारे में, बाइपोलर डिजॉर्डर, है ना, जो इसमें क्या मेजर डिजॉर्डर के अंतर्गत आता है, मैनिक डिजॉर्डर के अंतर्गत ये बाइपोलर डिजॉर्डर बताया, बाइपोलर 2 डिजॉर्डर बताया, है ना। इसमें क्या था कि ये एक ही व्यक्ति का दो तरह का विकृति होता है, कभी एक पोजीशन में जाता है, कभी दूसरे पोजीशन में चला जाता है। इसे मैंने पिछले क्लास में डिटेल बता दिया है। अब मैं आपको मनोविदालिता के बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ कि मनोविदालिता क्या होता है। मनोविदालिता को इंग्लिश में हम लोग सीजोफ्रेनिया कहते हैं, है ना। इसका स्पेलिंग होता है SCHIZOPHRENIA, सीजोफ्रेनिया, है ना। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीजोफ्रेनिया कहते हैं। मनोविदालिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ सीजोफ्रेनिया। बच्चों, आप लोग इसको जानिए कि सीजोफ्रेनिया क्या कहलाता है ना। अब देखते हैं कि मनोविदालिता का अर्थ क्या होता है। मनोविज्ञान एक गंभीर मानसिक रोग है जिसे सामान्य भाषा में पागल कहा जाता है ना। मनोविदालिता एक गंभीर मानसिक रोग है जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, पागल कहा जाता है। यह नाम 2 ग्रीक शब्दों से निकला है। किससे निकला? ग्रीक शब्दों से निकला है। पहला है सीजो, SCHIZO, है ना, जिसका अर्थ होता है विच्छेद या विभक्त, और दूसरा है फ्रेनिया, PHRENE, फ्रेन, जिसका अर्थ होता है मन, है ना। अतः इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविदालिता का अर्थ मन या व्यक्तित्व का विभाजन अथवा विखंडन होता है। क्या होता है? मन या व्यक्तित्व का विभाजन या विखंडन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीजोफ्रेनिया। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है, परंतु वैज्ञानिक अर्थ इस अर्थ से सर्वथा भिन्न है। मनोविदालिता मनोविक्षिप्त विकृतियों का एक समूह है। मनोविक्षिप्त विकृतियों का एक समूह है जिसमें चिंतन, थिंकिंग, संवेग, इमोशन तथा व्यवहार में अत्यधिक क्षुब्धता पाई जाती है, मतलब विक्षुब्धता पाई जाती है। इसके विकृत एवं विचलित चिंतन में विचार तार्किक रूप से संबंध नहीं होते हैं। क्या होते हैं ये? तार्किक रूप से, मतलब लॉजिकली इसमें कोई संबंध नहीं होता है। इसका विकृति ऐसे होता है, दोषपूर्ण प्रत्यक्षण एवं ध्यान होता है। इसमें क्या होता है, जो भी प्रत्यक्षण होता है वो उसको दोषपूर्ण होता है, और पेशीय क्रियाओं में अनोखी विक्षुब्धता होती है। उसके जो मोटर एक्टिविटीज़ होता है, शरीर का जो मोटर एक्टिविटी होता है, उसमें भी क्या होता है, क्षुब्धता पाया जाता है तथा अनुपयुक्त भाव होता है। यह विकृति रोगी को अन्य लोगों एवं वास्तविकता से दूर करके उसे व्यामोह एवं विभ्रम के काल्पनिक दुनिया में ले जाता है ना। ये क्या करता है, ये दूसरे लोगों को वास्तविकता से दूर होकर के उसमें ये व्यामोह उत्पन्न होता है और ये विभ्रम के काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। अब देखिए, इसे कहा गया है कि इसका एक निचोड़ मैं आपको बताती हूँ कि सीजोफ्रेनिया का या मनोविदालिता जो एक गंभीर मानसिक रूप है, इसे आम बोलचाल की भाषा में लोग क्या कहता है कि ये व्यक्ति पागल हो गया है। अब ये है ग्रीक शब्द जिसे हम लोग सीजो और फ्रेनिया, सीजो प्लस फ्रेन, इसका अर्थ होता है, सीजो का अर्थ होता है विच्छेद करना और फ्रेनिया का अर्थ होता है मन, मतलब मन या व्यक्तित्व का विच्छेदित होना या विघटित होना ही क्या है, ये मनोविदालिता कहलाता है, सीजोफ्रेनिया कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे वैज्ञानिक रूप से क्या बोला कि मनोविक्षिप्ति, मनोविदालिता जो है ये व्यक्ति का जो चिंतन करता है, जो चिंतन प्रक्रिया है या संवेग है, तो उसमें उसके व्यवहार में एक विक्षुब्धता, मतलब एक विघटन टाइप का होता है। उसमें किसी तरह का कोई तार्किकता नहीं होता है। जो भी विकृति या विचलन होता है या किसी भी तरह का उसका सोच होता है, तो उसमें जो एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक बिल्कुल ही उससे एकदम अलग होता है। उसके विचार से, उसके तर्क से कोई संबंध नहीं होता है। इसका क्या होता है, जो भी वो ये प्रत्यक्षण जो होता है वो भी दोषपूर्ण होता है। दोषपूर्ण कहने का मतलब कि वो
सही उसका प्रत्यक्षण नहीं हो पाता, या कोई भी ध्यान करता है तो वो सही नहीं हो पाता है। उसका फिजिकल एक्टिविटी भी जो होता है, मोटर एक्टिविटी, वो भी क्या होता है, अनोखे तरह का होने लगता है। और व्यक्ति इसमें क्या करता है कि गलत गलत बातों को भी भ्रम में ज़्यादा रहता है। जैसे इस तरह के व्यक्ति क्या होते हैं कि एक तरफ से अलग ही अपने चिंतित रहते हैं, एकांतवास में रहते हैं, कहीं पेड़ के पास रहेंगे, वो बैठे रहेंगे, उनमें ये भ्रम रहता है कि कोई व्यक्ति आकर के हमको मार रहा है, या मैं बहुत ऊंचा हो गया हूँ, मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हो गया हूँ, या मैं दुनिया का एक शक्तिशाली प्राणी हूँ। या कभी कभी वो उसे लगने लगता है कि ये सभी लोग मेरे प्रति क्या करते हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे मार देना चाहते हैं, मेरी आत्महत्या कर देना चाहते हैं। इस तरह का बहुत सा उसमें व्यामोह उत्पन्न हो जाता है। वो हरदम काल्पनिक दुनिया में घूमने लगता है कि वो कल्पना की दुनिया में ही अधिक रहता है कि मैं ऐसे करूँगा, इस तरह से होगा, या ऐसे होता है। वो अधिक समय अपना क्या करता है, वो विभ्रम में और कल्पना की दुनिया में ही खोया रहता है। अब देखते हैं कि मनोविदालिता के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, मनोविदालिता के अनेक लक्षण हैं। इसमें 3 प्रमुख लक्षण हैं जिसे मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। पहला है धनात्मक लक्षण। धनात्मक लक्षण से तात्पर्य वैसे लक्षण से होता है जो रोगी में सामान्य मनोवैज्ञानिक कार्यों में विरूपण से उत्पन्न होता है, तथा जो जाति या बहुल व्यवहार जैसे भ्रमाशक्ति या व्योमोह, विभ्रम आदि उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत आने वाले लक्षण निम्नांकित होते हैं, मतलब कि 3-4 प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। अब देखिए, पहला लक्षण क्या होता है, भ्रमाशक्ति या व्यामोह, डिल्यूजन जिसको कहते हैं। पहला लक्षण क्या है, व्यामोह। अब व्यामोह को लिखिए, इसको देखिए कि व्यामोह क्या होता है। व्यामोह से तात्पर्य एक ऐसे गलत विश्वास से होता है जिसके गलत होने का सबूत उपस्थित होने के बावजूद भी रोगी उसे गलत मानने के लिए तैयार नहीं होता है ना। रोगी क्या करता है कि गलत होने के बावजूद भी, सबूत उपस्थित होने के बावजूद भी रोगी उसे गलत मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो हरदम एक गलत विश्वास को ही अपने अंदर घर किए हुए रहता है। मनोविदालिता के रोगी में कई तरह के व्यामोह, जैसे दंडात्मक व्यामोह, बड़प्पन का व्यामोह, संदेह का व्यामोह, है ना, तथा संदर्भ का व्यामोह तथा नियंत्रण का व्यामोह आदि पाए जाते हैं। दंडात्मक व्यामोह में रोगी को ऐसा विश्वास हो जाता है कि लोग योजना बनाकर उसे विभेदित कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं तथा उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। संदर्भ के व्यामोह में रोगी दूसरों के कार्यों या व्यवहारों में विशेष एवं व्यक्तिगत महत्व जोड़ता है। जैसे कुछ आदमियों को आपस में बातचीत करते देख रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि लोग उसके बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। बड़प्पन के व्यामोह में रोगी अपने आप को बड़ा आविष्कारक, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, धार्मिक या राजनैतिक नेता होने का विश्वास कर लेता है। नियंत्रण के व्यामोह में रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि उसके आवेग, भाव, चिंता तथा क्रिया आदि का नियंत्रण उनके द्वारा न होकर दूसरे द्वारा हो रहा है ना। इस तरह का जब व्यामोह उत्पन्न होता है, उसमें क्या होता है कि ये व्यक्ति जो होते हैं, ये सिजोफ्रेनिया वाले व्यक्ति जिनमें व्यामोह का लक्षण होता है, इस तरह के लक्षण वाले व्यक्ति में क्या होता है, 3-4 तरह के जो लक्षण होते हैं उनमें पाए जाते हैं। पहला होता है कौन सा, कि दंडात्मक, है ना। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें डरा धमका रहे हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसका होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जिसमें हम लोग दंडात्मक रूप से इसका व्यामोह देखते हैं। तो ये दंडात्मक व्यामोह क्या होता है, इस तरह के व्यामोह में रोगी को यह विश्वास रहता है कि लोग उसे योजना बनाकर डरा धमका कर उसको आक्रमण करना चाहते हैं, उसे मार देना चाहते हैं ना। इस तरह का उसमें एक व्यामोह उत्पन्न होता है। बड़प्पन का जो ये होता है, उनमें ये क्या बोलते हैं, व्यामोह होता है। उसमें क्या होता है, उन्हें लगता है कि वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, या उनमें क्या बोलते हैं कि उसका लोग, हम बहुत बड़े आदमी हैं, या बहुत तरह से बातें कर रहे हैं, या हम बहुत बड़े आविष्कारक हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। इस तरह का वो झूठा विश्वास अपने अंदर कर लेता है ना। अब देखते हैं संदर्भ का व्यामोह।
जो संदर्भ का व्यामोह होता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई बातचीत कर रहा है, 2-3 व्यक्ति बातचीत कर रहा है, तो उसे लगता है कि नहीं, वो हमारे बारे में ही बात कर रहा है, हमारा शिकायत कर रहा है या हमारे बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह का वो एक गलत या विभ्रम पैदा कर लेता है, एक तरह का गलत सोच पैदा कर लेता है। ये इसमें क्या होता है, उनका सही प्रत्याख्यान उसको नहीं कर पाता है ना। इसी तरह से नियंत्रण में भी होता है कि ये व्यक्ति क्या करता है, नियंत्रण के व्यामोह में इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं, इस तरह के रोगी जो होते हैं, अपना नियंत्रण और आवेग चिंतन खो देते हैं। उनमें किसी तरह का उनके नियंत्रण पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो दूसरे के द्वारा ही उन पर कंट्रोल किया जा सकता, उनका नियंत्रण खुद में नहीं हो पाता है। ये होता है आपका सिजोफ्रेनिया, जिसको हम लोग मनोविकलता कहते हैं। इस तरह के रोगी हरदम ही इस तरह की बातें करते रहते हैं और इस तरह का विश्वास उनमें होता है। आज मैं यहाँ तक बताती हूँ, अगले क्लास में इसके दूसरे लक्षण के बारे में, दूसरे सिम्टम्स के बारे में मैं बताऊँगी, है ना। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।